वोलोडिमीर ज़ेलेंस्की यूक्रेन का राष्ट्रपति बनने से पहले टीवी शो में कॉमेडी किया करते थे। उनके राष्ट्रपति बनने से पहले यूक्रेन के हालात कुछ और थे, लेकिन जब से उन्होंने रूस से पंगा लिया है तब से यूक्रेन समेत पूरा यूरोप मुश्किलों का सामना कर रहा है। और अब अमेरिका ने भी यूक्रेन का साथ छोड़ दिया, यहां तक कि ट्रंप ने उन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और उन्हें मामूली कॉमेडियन के साथ साथ बिना चुनाव वाला एक तानाशाह बताया। कैसे यूक्रेन ज़ेलेंस्की राज में तबाह हो गया, देखिए रिपोर्ट। दुनिया को हंसाने वाला एक शख्स पहले यूक्रेन जैसे देश का राष्ट्रपति बना और फिर उसने ऐसे ऐसे फैसले लिए कि आज यूक्रेन जैसे देश के टुकड़े टुकड़े हो गए। टीवी शो में कॉमेडी करने वाले शख्स ने जब देश की बागडोर संभाली तो लोगों को उम्मीद थी कि यूक्रेन को विकास की राह पर आगे ले जाएगा, लेकिन हुआ इसका उल्टा। हालात ऐसे बन गए कि यूक्रेन को अपनी ही जमीन से हाथ धोना पड़ सकता है। कानून की पढ़ाई करने वाले और सत्ता के शीर्ष पर काबिज होने वाले शख्स की भूल की वजह से यूक्रेन कर्ज की जाल में फंस चुका है और वहां के लोग खून के आंसू रो रहे हैं। खुद को एक्टिंग का बादशाह बताने वाले शख्स की जिद ने आज न सिर्फ यूक्रेन को बल्कि पूरे यूरोप को खतरे में डाल दिया है। हम बात कर रहे हैं यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की की, जिनके फैसलों की वजह से यूक्रेन पिछले 3 वर्षों से युद्ध की आग में जल रहा है। और यही वजह है कि जो अमेरिका पहले युद्ध में यूक्रेन के साथ खड़ा था, अब वही अमेरिका यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को मामूली रूप से सफल कॉमेडियन बता रहा है। ट्रंप ने ज़ेलेंस्की पर यूक्रेन को बर्बाद करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि यूक्रेन में चल रहा युद्ध पूरी तरह से बेकार है और इसे जल्द से जल्द खत्म करना चाहिए। अब हम आपको समझाते हैं कि आखिर ट्रंप ऐसा क्यों कह रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध फरवरी 2022 में शुरू हुआ था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूरोप की सबसे बड़ी जंग में रूसी सेना ने 2024 में यूक्रेन का 4168 वर्ग किलोमीटर हिस्सा कब्जा लिया। यह हिंद महासागर के देश मॉरिशस के आकार का 2 गुना और न्यूयॉर्क शहर के क्षेत्रफल का 5 गुना है। रूस ने अब दीपका, सैलिडोव, बुहलदार और कुराखोव नामक 4 जगहों पर भी कब्जा कर लिया है। जंग की वजह से 1 लाख से ज्यादा यूक्रेनी सैनिक मारे गए हैं, जबकि लाखों लोगों को अपने घरों से विस्थापित होना पड़ा है। इसलिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को फटकार लगाई है। उन्होंने ज़ेलेंस्की को तानाशाह और भ्रष्टाचारी बताया है। जानकार मानते हैं कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन ट्रंप के बयानों को सुनकर जरूर खुश होंगे, क्योंकि ट्रंप ने बिल्कुल वही कहा जो पुतिन चाहते थे। जानकारों की माने तो ट्रंप का बयान यूरोप के लिए भी चेतावनी है। पश्चिमी गठबंधन कमजोर हो सकता है। हालांकि ज़ेलेंस्की को तानाशाह कहने के खिलाफ यूरोपीय नेता उनके समर्थन में उतर आए हैं। जर्मनी ने ट्रंप की टिप्पणी को गलत और खतरनाक बताया है। ब्रिटिश पीएम की कीर स्टारमर ने भी ज़ेलेंस्की को फोन कर उनके प्रति समर्थन दिखाया है। स्वीडिश प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टन ने भी ट्रंप की आलोचना की है। कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो भी ज़ेलेंस्की के समर्थन में उतर आए हैं। वही ज़ेलेंस्की ने भी ट्रंप पर पलटवार करते हुए कहा है कि ट्रंप झूठ की दुनिया में जी रहे हैं जो रूस ने तैयार की है।
ट्रम्प के यूक्रेन में चुनाव की मांग पर जेलेंस्की ने कहा कि अगर कोई बतौर राष्ट्रपति उनकी जगह लेना चाहता है तो ये काम नहीं करेगा, क्योंकि देश में उनकी लोकप्रियता सबसे ज्यादा है। जेलेंस्की चाहे कुछ भी कहें, लेकिन ये सच है कि यूक्रेन के हालात के लिए वो जिम्मेदार है। यूक्रेन की एक रिपोर्ट के मुताबिक युद्ध के 3 साल में यूक्रेन में 12,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। मरने वालों में 3,000 से ज्यादा महिलाएं शामिल हैं, 29,000 से ज्यादा आम लोग घायल हैं और 20 लाख से ज्यादा परिवार समुचित आश्रय से वंचित है। और ये सब सिर्फ जेलेंस्की की जिद की वजह से हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप और जेलेंस्की के बीच विवाद बढ़ने की एक बड़ी वजह यूक्रेन का खनिज भंडार भी है। दरअसल ट्रंप ने जंग में मदद के बदले यूक्रेन से रेयर अर्थ मटेरियल की मांग की थी। इसी डील के तहत अमेरिका ने यूक्रेन से ग्रेफाइट, लिथियम और यूरेनियम समेत सारे खनिज भंडारों में 50% हिस्सेदारी की मांग की थी। ट्रंप की इस मांग को यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने ठुकरा दिया था। एक तरफ जेलेंस्की ने रूस से पंगा ले रखा है, तो दूसरी तरफ उन्होंने अब अमेरिका को भी नाराज कर दिया है। इसलिए कॉमेडियन से राष्ट्रपति बने जेलेंस्की के फैसले पर सवाल उठ रहे हैं। राष्ट्रपति बनने से पहले जेलेंस्की एक हास्य अभिनेता थे। वो टीवी सीरीज सर्वेंट ऑफ पीपुल से पॉपुलर हुए और यूक्रेन के एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के शीर्ष कलाकारों में एक बन गए। उन्होंने कानून की पढ़ाई की है। साल 2018 में उन्होंने पार्टी का गठन किया और साल 2019 में जेलेंस्की ने यूक्रेन की सत्ता संभाली थी और फिर साल 2022 में उन्होंने रूस के राष्ट्रपति पुतिन को नाराज कर दिया, जिसके बाद शुरू हुई जंग आज तक चल रही है। दरअसल अमेरिका में सत्ता बदलते ही दुनिया भर में समीकरण बदल गए। अब तक जो अमेरिका जंग में यूक्रेन का साथ दे रहा था, वो अब रूस के पाले में नजर आ रहा है और यही वजह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति अब जेलेंस्की को खूब खरी खोटी सुना रहे हैं। टीम न्यूज़ नेशन। दुनिया को हंसाने वाला एक शख्स पहले यूक्रेन जैसे देश का राष्ट्रपति बना और फिर उसने ऐसे ऐसे फैसले लिए कि आज यूक्रेन जैसे देश के टुकड़े टुकड़े हो गए। टीवी शो में कॉमेडी करने वाले शख्स ने जब देश की बागडोर संभाली तो लोगों को उम्मीद थी कि यूक्रेन को विकास की राह पर आगे ले जाएगा, लेकिन हुआ इसका उल्टा। हालात ऐसे बन गए कि यूक्रेन को अपनी ही जमीन से हाथ धोना पड़ सकता है। कानून की पढ़ाई करने वाले और सत्ता के शीर्ष पर काबिज होने वाले शख्स की भूल की वजह से यूक्रेन कर्ज की जाल में फंस चुका है और वहां के लोग खून के आंसू रो रहे हैं। खुद को एक्टिंग का बादशाह बताने वाले शख्स की जिद ने आज न सिर्फ यूक्रेन को बल्कि पूरे यूरोप को खतरे में डाल दिया है। हम बात कर रहे हैं यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की की, जिनके फैसलों की वजह से यूक्रेन पिछले 3 वर्षों से युद्ध की आग में जल रहा है। और यही वजह है कि जो अमेरिका पहले युद्ध में यूक्रेन के साथ खड़ा था, अब वही अमेरिका यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को मामूली रूप से सफल कॉमेडियन बता रहा है। ट्रंप ने जेलेंस्की पर यूक्रेन को बर्बाद करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि यूक्रेन में चल रहा युद्ध पूरी तरह से बेकार है और इसे जल्द से जल्द खत्म करना चाहिए।